गया जो उसको सबको दे रहे हैं, टेबलेट दे रहे हैं। मुंह को चलाते रहना। हाँ, दवा डाल के। अच्छा। और ये जो दवा दे रहे हैं ना, ये 3 तरह की दवा है। तीनों में से एक गोली शाम, एक गोली सुबह। लेस चिप्स था इतना सारा, हम आलू लाए थे, उसको काटे और सुखाए धूप में, उसी तरह पूरा दिन काम किए। और हमको लगा कि शाम तक ठीक हो जाएगा मेरा कान, लेकिन हुआ क्या कि शाम को ना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गूंज रहा था और दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था। और कल सुबह नाक से ब्लीडिंग भी हुई थी, तो मैंने उसे उतना टिप्पणी नहीं लिया था, मुझे लगा कि ऐसा ही है। और फिर शाम को इसको जब हम बोले कि वो डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ ठीक नहीं हुआ है और ज़ोर से ही लगा है। अभी मैं जिंदा हूँ और आप सभी से अपने लिए ढक रही हूँ, तो आप सबको बुरी मत कीजिएगा। यही मैं कहीं मर जाऊँ ना, ऐसे मार खाते खाते या फिर किसी सिचुएशन में सुसाइड करके, आप सभी आओगे मेरे लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं आज जिंदा अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं बुरी हूँ, बेकार हूँ। किसी को भी शौक नहीं है कि घर की लड़ाइयाँ, घर के झगड़े बाहर लाने का। आप भी आदमी, आप भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता है किसी को अपना इज्जत बाहर लाने में, लेकिन मेरे जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या इज्जत। मैं 8-9 साल हो गए इसके साथ रहते रहते, मैं इसका हर एक दिन यही रूप देखती हूँ। इसके लिए मुझे ना इस पर 1% ट्रस्ट नहीं है, 1%। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौड़े से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिमाग तो अभी साफ नहीं बढ़ता ना, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि कल जो मार पड़ा कान में, तो मेरा इधर का हिस्सा पूरा सुन्न है और मैं रात भर भी नहीं सो पाई हूँ। और मुझे नहीं पता मैं आपको जोर से बोल भी पा रही हूँ कि नहीं, मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि धीरे से भी बोल रही हूँ ना, मेरा यहीं पे गूंज रहा है इधर। और कल तो कान से ब्लीडिंग भी हुआ था, तो इसके लिए मुझे जा रही हूँ, आऊँगी तो फिर बताऊँगी कि एक्चुअली में मुझे कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। तो मैं बाहर निकल गई हूँ, तो सोच रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि एक्चुअली मैंने इसको क्यों मना नहीं कर रही थी, मतलब मैं अपने ऊपर नहीं ले रही थी, क्योंकि देखिए इधर जितने भी घर है ना दोस्तों, सब में ताली लगा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक आपको सुनसान मिलेगा बिल्कुल। और इधर जितने लोग भी थे ना, सब लोग अपने अपने घर गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखा दूँ, ताकि आप लोग ये ना बोले कि तुम जाने ही दी रहती तो क्या होता, क्योंकि मैं आप लोग को अब अपना परिवार मानती हूँ। आप लोग अच्छे बुरे समय में साथ दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या किसी भी तरह से सेफ़ है? मैं बच्चों को लेकर के इधर 3 दिनों के लिए अकेली रहूँगी, 3-4 दिनों के लिए। आप ही लोग सोचिए, यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से देखिए बिल्कुल खाली है, इधर कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है। तो यही वो डॉक्टर बोला है, घर के सामने ही है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ इलाज होता होगा। पर्दा वर्दा डैमेज तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि ब्लड जो आ गया है और वो ब्लड आने का बहुत सा कारण रहता है, कान से सुनाई पड़ता है ना इसे नहीं, मतलब अभी नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि इधर से हमको सुनाई दे रहा है, क्योंकि इधर से बहुत अजीब लग रहा है दूसरे टाइम से। बंद कीजिए और हल्का सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, एकदम नहीं। हल आपका बोलने का मतलब थोड़ा सा आ रहा है, उतना नहीं सुनाई रहा। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ, मतलब कि समझ में आ रहा है कि बोल क्या रहे, लेकिन जो स्पष्ट सुनाई देना जिसको कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बजेगा दवा खाइए, तो साल भर का तो सूजन भी है, सूजन के चलते भी थोड़ा सा सूजन हुआ गया जो उसको सबको दे रहे हैं, टेबलेट दे रहे हैं। मुंह को चलाते रहना। हाँ, दवा डाल के। अच्छा। और ये जो दवा दे रहे हैं ना, ये 3 तरह की दवा है। तीनों में से एक गोली शाम, एक गोली सुबह। एक गोली शाम, एक गोली सुबह। मार देंगे 2 दिन खाना है ना? सुबह शाम। सुबह शाम डॉक्टर की जगह खा लेना है, रात में खाना है, कल सुबह कल रात। तो मैं घर आ गई हूँ और ये दवाई है 190 रुपये का दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, फीस नहीं था, मालूम नहीं ठीक होगा कि नहीं। दवाई खा लेते हैं पहले, फिर आप लोग से बात करते हैं।
तो पता नहीं जोर से बोल भी रहे कि नहीं, क्योंकि मैं धीरे भी बोल रही हूँ ना तो मेरा कान में गूंज रहा है, मेरा ही दिमाग में एकदम पूरा ऐसा रहा है। और एक्चुअली सुबह जो बात था मैंने दिखाया था आप लोगों को, और ये ड्रॉप है, डाल देंगे थोड़ा देर में, सोने से मैं डालने बोल। तो वही इतना ज़ोर से ये कान में मारा था, इतना ज़ोर से मारा था, एकदम उठा करके एकदम ऐसे करके कहते हैं ना यहाँ पर, मेरा कान उसी वक्त एकदम सुन्न हो गया था, पूरा एकदम गूंज रहा था। और उस समय से लेके अभी तक वही सिचुएशन में है। और कल उसके बाद जब ये सब चीज़ हो गया तो मैं खाना बनाई बच्चों के लिए उसी हालत में, और सगुन के लिए आलू का लेस चिप्स था, इतना सारा हम आलू लाए थे, उसको काटे और सुखाए धूप में, उसी तरह पूरा दिन काम किए। और हमको लगा कि शाम तक ठीक हो जाएगा मेरा कान, लेकिन हुआ क्या कि शाम को ना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गूंज रहा था और दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था। और कल सुबह नाक से ब्लीडिंग भी हुई थी, तो मैंने उसे उतना टिप्पणी नहीं लिया था, मुझे लगा कि ऐसा ही है। और फिर शाम को इसको जब हम बोले कि वो डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ ठीक नहीं हुआ है और ज़ोर से ही लगा है। तो ये बोला नहीं ठीक, ज़ोर से नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, सरसों का तेल डाल देते हैं, चलो ठीक हो जाएगा। रात को खाना वाना खिलाया सबको, और जब ये सरसों का तेल मेरे कान में डाला उसके बाद तो जो जलन और जो दर्द, मतलब मैं रात भर रोते रोते छटपटाते फिर मैंने सेफ्टी पिन से सोचा कि इस तेल को निकाल दूंगी तो मुझे जलन कम होगा। मैं जब उसे निकाल रही थी तो जमा सा ब्लड निकल रहा था, जो मैंने उस कपड़े जो कल पहना तो उसमें पोछा भी है, अभी भी उसमें लगा ही होगा। उसके बाद बहुत दर्द, बहुत, मैं रात भर नहीं सोई और पूरा रात जगी हूँ, पूरा रात। उसके बाद अभी नहीं लेके जा रहा था डॉक्टर पास, तो अभी जब मैं बोली कि नहीं लेके जाऊँगा तो मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये हल्का सा बात है। और तब जा कर के भी लेके गया, वो भी यही सामने में ही, और 190 रुपीज़। पैसा तो मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना छोटा सा बात है, क्योंकि जितना ज़ोर से मुझे ये मारा है तो मैं जान रही हूँ कि कितना ज़ोर से लगा है, पूरा बदन का हिस्सा में मार देता तो वो दर्द ख़त्म हो जाता, लेकिन ये जो एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो ये आप लोग को भी पता होगा। तो अभी मैं जिंदा हूँ और आप सभी से अपने लिए लड़ रही हूँ, तो आप लोग को बुरी लगती हूँ। अगर यही मैं कल मर जाऊँ ना, ऐसे मार खाते खाते या फिर किसी सिचुएशन में सुसाइड करके, आप सभी आओगे मेरे लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं आज जिंदा अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं बुरी हूँ, बेकार हूँ। किसी को भी शौक नहीं है कि घर की लड़ाइयाँ, घर के झगड़े बाहर लाने का। आप भी आदमी, आप भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता है किसी को अपना इज्जत बाहर लाने में, लेकिन मेरे जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या इज्जत। मैं 8-9 साल हो गए इसके साथ रहते मैं इसका हर एक दिन यही रूप देखती हूँ। इसके लिए मुझे ना इस पर 1% ट्रस्ट नहीं है, 1% नहीं। मैं 2 दिन आप लोगों ने देखा कि मैं बिल्कुल अच्छे से होली मनाई, और उससे एक दिन पहले भी हमारी लड़ाई हो चुकी थी। आप लोग देखे कि कैसे मैं इसके ऑफिस वगैरह जाना की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं गई। सब कुछ सोचते हुए मैं जा सकती थी, लेकिन इसको इस सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। अभी बताइए कि इस हाल में मुझे छोड़ के ये रिश्तेदारी निभाना इसका ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चे। मैं क्या गलत बोल रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और अगर मैं जाने भी दे देती और उसके बाद अगर कुछ होता ना, तो भी ये सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा देता कि तुम क्यों नहीं रोकी थी, तुम तो जान रही थी, तुम्हारे सामने ही गए ना, तुम्हारा मर्जी था तभी ना गए। ये ऐसे भी बोल सकता है, सारी बातें यही बोलता है। इसके लिए मैं अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ। ये बहुत सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा चुका है, बहुत सारा। और कहते हैं ना, जो बेचारी होती है, जो परेशान होती है ना, वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वही है मेरे साथ। मैं तकलीफ़ में तो हूँ ही, और तकलीफ़ लोग बढ़ा देते हैं। और अभी 2-4 दिनों से मेरे वीडियो में, अच्छी वीडियो में कोई कमेंट नहीं आया। अभी ये शंकर यादव मेरे इस तरह का वीडियो में फिर से कमेंट करने आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर मेरे को कुछ होगा ना, शंकर यादव तुम्हारा सारा स्क्रीनशॉट लिए हुए, तुम कैसे अपना आईडी वाईडी बदल के मेरे लिए जो नफरत तुम्हारे मन में है वो निकल के बाहर आ रहा है।
सारा है मेरे पास। इन लोग का परिवार का नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी अब हम जोड़ेंगे। शंकर यादव, तुम भी अब शामिल हो मेरे हत्या के पीछे, क्योंकि तुम भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो। मैं तो अपने लिए लड़ रही हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हारे बाप से कुछ भी मेरा डिमांड नहीं है, फिर तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लगती है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ का हिस्सा एकदम सुन्न है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप में से किसी को भी ऐसे सेंसिटिव एरिया में चोट लगे, कोई मारे चाहे तो किसी भी तरीके का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सारा दिमाग का इधर ही रहता है। कल तो मेरा ये वाला हिस्सा भी दर्द कर रहा था, अभी भी कर रहा है, इधर से इधर ऐसा लग रहा है कोई गरम गरम सरिया यहाँ पे डाला हुआ है और वो एकदम गरम अंदर से ऐसा कर रहा है। मैं देखती हूँ, दवाई 2 दिन खाती हूँ, ठीक होता है तो ठीक है, और जैसा होगा फिर पता नहीं।